नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने भी पिछले महीने जो आयोजित हुई पीटीटी की एग्ज़ाम उसमें अगर आपने भाग लिया है तो उसके लिए जो काउंसलिंग की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसकी जो काउंसलिंग डेट है वो यहाँ पर 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आपको दी गई है कि उसके बीच में आप काउंसलिंग करवाकर उसकी फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस की जो राशि है वो लगभग 5,000 रुपये है और आप 18 तारीख तक जो कॉलेज है वो चॉइस करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपने यह तैयार नहीं करवाया है तो आप इस काउंसलिंग से वंचित रह सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यहाँ पर आपको काउंसलिंग की डेट बता दी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से चाहिए। आपको यहाँ पर जो पीटीटी की मार्कशीट है यानी कि जो ऑनलाइन निकलती है तो कितने आपके नंबर मिले हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है या उसकी आपको यहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी आपको एक लेनी है और यहाँ पर आपको जो पीटीटी का जो प्रवेश पत्र है वो लेना है और काउंसलिंग लेटर जो अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपको कॉलेज मिलने के बाद होगा वो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम आपको उसकी भी एक जेरोक्स आपको या फ़ोटोकॉपी आपको लेनी है। जितने आपके पास जो एजुकेशन संबंधित डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेट है वो आपको लेने, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अगर आपने कॉलेज से की है तो कॉलेज की मार्कशीट। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS जनरल में EWS से आपने सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप किया है तो वो आपको चाहिए। और यहाँ पर मूल निवास जैसे ऐसे जितने भी है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपकी आय 5 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, नहीं अन्यथा आपके ऊपर यह लागू नहीं होता। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपको चाहिए, अगर कॉलेज वाले लेते हैं तो आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह सरपंच वाला चल जाएगा या नगर परिषद से जो बनता है वो चल जाएगा। इसके बाद डोमेसियल, मूल निवास आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आईडी प्रूफ, इसके अंदर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी एक पहचान संख्या है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद 2 से 3 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो आपको यहाँ पे लेकर जानी होगी और एक बैंक की डायरी आपको काउंसलिंग करते समय चाहिए, ताकि आपको अगर कॉलेज में नंबर नहीं आए या आपका जो सिलेक्शन ना हो कॉलेज में तो आपको जो पेमेंट है वो रिफ़ंड इस बैंक की डायरी या बैंक खाते के द्वारा आपको वापस कर दिया जाएगा। आपके पीटीटी में कितने नंबर बने हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने साइंस से बीएड करने की सोच रखी है तो आपकी कट ऑफ मिनिमम आपको यहाँ पर 370 या 360, 350 के लगभग आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आपके नंबर 370 प्लस है तो आपको यहाँ पे आपकी जो मनपसंद चॉइस है वो आपको लगभग मिल जाएगी। और अगर आप आर्ट्स से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको यहाँ पर 270 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, आपका नंबर अवश्य आ सकता है। और इसी के साथ अब बात करते हैं फ़ीस की। तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट फ़ीस है तो काउंसलिंग के टाइम पर 5,000 रुपये की करवानी होगी। और अगर इसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है और आपको रिपोर्टिंग कर लेते हैं कॉलेज के अंदर तो इसके बाद आपको 22,000 रुपये की और काउंसलिंग के टाइम पे आपको 5,000 रुपये की, टोटल 27,000 रुपये की आपको ज़रूरत होगी पीटीटी एडमिशन के टाइम पर। अब बात करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होने पर आपको पीटीटी काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, अन्यथा आपका नंबर, अगर यहाँ पर आपका नंबर आ भी जाता है तो कॉलेज वाले आपका जो एडमिशन है वो नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जो पिछले साल जो बच्चों के साथ घटित हुआ वो आपको बता देते हैं कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो प्रक्रिया के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था उसके बाद अगर आपने भाग लेते हैं कि आप अपने जो मूल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने चाहते हैं तो अगर आपके पास 1 साल से पुराना अगर EWS जो SC ST कैटेगरी
के पास कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इस मंथ 7 तारीख से आपके पास लगभग 7 अगस्त या 1 अगस्त, मान लीजिए आप 1 अगस्त 2021 का बाद आपका अगर जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, EWS बना हुआ है, तो आपका मान्य हो जाएगा। अगर इससे पहले का बना हुआ है तो आपको वहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर 1 अक्टूबर 2020 के बाद का जारी ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, मान्य होगा, और इससे पहले का जितने भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार हम बता देते हैं कि जो पिछली काउंसलिंग है वो लगभग सितंबर में स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको कि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अन्य किसी प्रकार की समस्या के लिए भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।